हेलो एंड वेलकम टू द लूप बाइट। मैं आनंद, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं पाइथन की इस सीरीज में, जहां हम बातें कर रहे हैं पाइथन के बारे में। पाइथन में हम बेसिक्स टॉपिक से लेके एडवांस टॉपिक तक इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम बातें करेंगे पाइथन के बेयर बोन्स की और इंडेंटेशन के बारे में। जैसे मैंने आखिरी लेक्चर में बताया था आपको कि जो पाइथन में कॉमन एरर आता है वो इंडेंटेशन को लेके आता है। तो इस लेक्चर में हम वही देखेंगे कि बेयर बोन्स ऑफ पाइथन्स क्या होते हैं और इंडेंटेशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। जो पाइथन है, पाइथन में अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन जो मेरा है, एक्सप्रेशन पाइथन में या फिर हम मैथ में भी देखते हैं कि एक्सप्रेशन जो होता है लिखा जाता है किसी ऑपरेटर की मदद से। ठीक है, जैसे कि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस कॉल that are evaluated to produce a new value. For example, 5 plus 3x into y and len of hello. len जो है एक कीवर्ड है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, हमने सारे मतलब कीवर्ड्स को देखे थे, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स को देखे थे, उसमें लेंथ जो है, ठीक है, लेन जो है उसका मतलब होता है लेंथ, ठीक है। लेन जो है एक कीवर्ड्स है, इसका रिजर्व मीनिंग है किसी भी स्ट्रिंग का जिसके अंदर जैसे हेलो लिखा हुआ है। इस हेलो का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसका यूज देखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशंस आर द सिंपल एज अ सिंगल वैल्यू और अ मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल ऑपरेटर्स। हम मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज करके, ठीक है, एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। सिंपल रख सकते हैं जैसे 5 + 3x इंटू वाई। अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, तो 5 × 3 + 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 7, ऐसे ऑपरेटर्स का यूज करके हम इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एक्सप्रेशंस को। तो ये पाइथन में एक्सप्रेशंस होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन इंटरप्रेटेड एंड execute. They do not return the value but perform an action। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये सिंपली क्या करता है कि जो हम एक्सप्रेशन लिखे रहते हैं, उस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आता है उसको असाइन करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हम स्टेटमेंट्स जो वेरिएबल यूज करते हैं, वो सारा जो कॉम्बिनेशन होता है एक्सप्रेशंस का और उस वेरिएबल का और एक असाइनमेंट ऑपरेटर का, वो सारी चीजें जो होती हैं वो स्टेटमेंट होती है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 10, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू, जिससे 10 जो है वो एक्स में असाइन हो रहा है। प्रिंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट से हम कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। एक इफ एंड एल्स देख लिया जाए तो इफ एंड एल्स में हमने देखा था कि इफ एंड एल्स भी जो है वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। और एक्स एक वेरिएबल है, यहाँ जो ग्रेटर देन का साइन है वो बता रहा है कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। 5 जो है एक वैल्यू है, ठीक है। इससे x इज ग्रेटर देन 5, अगर x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 5 होती है, ठीक है, तो अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे हमने देखा था कि कीवर्ड्स में ट्रू और फॉल्स भी होते हैं, तो अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो x इज ग्रेटर देन 5 ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये जो सारा है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो हमने जो बात किया था ब्लॉक और इंडेंटेशन के बारे में, तो इसमें इफ x इज ग्रेटर देन 5 और ये कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेसिंग है और फिर प्रिंट किया जा रहा है, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट का तब यूज हुआ। तो ये जो सारी चीजें हैं इफ से लेके और यहाँ तक, ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर जो भी चीजें, क्योंकि अगर देखा जाए मुझे प्रिंट कराना है और इस स्टेटमेंट को चेक करना है, इस कंडीशन को अगर चेक करना है, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगा तभी अंदर की चीजें जो है वो प्रिंट होगी। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में और अच्छे से सीखेंगे कि इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, फॉर, व्हाइल, ये सारे स्टेटमेंट को यूज कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स जो होते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल कमेंट्स, ये सारे कमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। पाइथन में देखा जाए, ठीक है, तो पाइथन में भी मल्टी लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम थ्री कोट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल वाले भी यूज कर सकते हैं और डबल वाले कोट्स भी यूज करते हैं। एंड अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है मुझे, तो हैश का यूज करके हम सिंगल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स बेसिकली होता है कि कमेंट्स आर द टेक्स्ट एडेड टू द कोड, एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी और प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन।
ठीक है। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूट बाय द इंटरप्रेटर इन द पाइथन्स कमेंट स्टार्ट विद द हैश सिंबल। ठीक है, पाइथन में जो कमेंट्स होता है, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स अगर हमको देना है तो हैश से स्टार्ट करते हैं, और ये जो है पाइथन के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किए जाते हैं। ये कोड के अंदर हमको विजिबल होते हैं, लेकिन जब कोड रन होता है तो जो कमेंट्स होती हैं वो हमारी रन नहीं करती हैं। ठीक है, कमेंट्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हमको फंक्शनैलिटी या कोई एक्सप्लेनेशन अपने कोड के बारे में देना है, जो आने वाला कोई बंदा जो है हमारे कोड्स को देख रहा है, ठीक है, तो उसको वो समझने में परेशानी ना हो कि हमने क्या किया है उस कोड के अंदर। उसके लिए हम इंफॉर्मेशन जो है स्टोर कराते हैं हम कमेंट्स में। कमेंट्स जो है सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स हो सकते हैं। इन लाइन कमेंट भी हम दे ही सकते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू 10, दिस इज इन लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए 3 कोट्स, उसके अंदर हम सारी चीजें दे सकते हैं। कमेंट्स के बाद हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शंस जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में उसका जो देखा था कीवर्ड्स, वो डेफ होता है, तो डेफ से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ स्टार्ट हुआ है डेफ से। फंक्शन इज अ ब्लॉक that perform a specific task. Function help in organizing the code into a reusable pieces. In a Python, function are defined using diff keywords. Diff keywords का यूज करके हम पाइथन में फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, फंक्शन का बेसिकली ये यूज होता है कि कोई भी कोड जो है, ठीक है, कोई पीस ऑफ कोड जो है वो हम बार बार अपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसमें बार बार उस कोड को यूज कर रहे हैं, तो उसका हम क्या करते हैं फंक्शन बना लेते हैं। वो अलग से अपना जो एक प्लेस जो है वो कैरी किया रहता है। जब भी हमें अपने कोड में उस फंक्शन की आवश्यकता होती है तो उस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, जिससे हमारी सारी चीजें जो है वो परफॉर्म हो जाती हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लॉक एंड इंडेंटेशन पे। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन में हम बातें करेंगे जो ब्लॉक होता है हमारा। ठीक है, उस ब्लॉक को जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि ब्लॉक क्या है। ठीक है, ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट टुगेदर। ठीक है, इन पाइथन ब्लॉक्स आर डिफाइंड बाय द इंडेंटेशन लेवल। जैसे पाइथन जो है, पाइथन में इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट के बाद जो ये स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं दोनों लाइन्स के बीच में, ये होता है इंडेंटेशन। ठीक है, जो ब्लॉक होता है वो इफ से लेके शुरू होगी और यहाँ 5 तक ये एक ब्लॉक है। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ तक हो रहा है। इस ब्लॉक में हमने देखा है कि x अगर ग्रेटर देन 5 है तो ये वैल्यू जो है वो प्रिंट कराएगा कि x इज ग्रेटर देन 5, और जो x की वैल्यू होगी वो इसमें 5 ऐड हो गए और y में असाइन होगा। ठीक है, जैसे दिस इज अ पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। ठीक है, ये प्रिंट जो है वो इफ ब्लॉक का पार्ट है। वैसे ही y जो है, y भी इस इफ ब्लॉक का पार्ट है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये एक ब्लॉक होता है। और इस ब्लॉक अगर कोई भी हम ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो उसमें जो ये स्पेसेस डिफाइन होती हैं, ठीक है, ये होते हैं इंडेंट। ठीक है, इस इंडेंट ये बताता है कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ के अंदर है। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर है। वैसे ही अगर हम वाई के बाद से अगर तीसरी लाइन देखें तो प्रिंट दिस लाइन आउटसाइड द इफ ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडेंटेशन नहीं है, क्योंकि ये सेम लेवल पे, इसके सेम लेवल पे ही ये प्रिंट जो है स्टेटमेंट ये प्रिंट हो रहा है, इसलिए ये इंडेंटेशन नहीं, मतलब ये इंडेंटेशन नहीं कैरी कर रहा है। इंडेंटेशन हमारा यहीं तक कैरी था, और इसके बाद से ये इस जो ब्लॉक है ये यहाँ तक ब्लॉक था और यहाँ से दूसरी ब्लॉक शुरू हो गई है, तो ये हमारा होता है ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। ठीक है, and proper indentation is essential for the Python readability and I have to visual distinguish between the code blocks। code blocks को distinguish करने के लिए, ठीक है, उनमें डिफरेंस बताने के लिए कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये इस कोड का है और ये ब्लॉक जो है वो इस कोड का है। ठीक है, ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, ये ब्लॉक ये चीज़ें परफॉर्म कर रही हैं। इसको बताने के लिए हम ब्लॉक का यूज करते हैं और इंडेंटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखे थे एक राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड इन वी एस कोड। हम वी एस कोड में चल के अपना जो पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का उसको हम लिखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने जो है वी एस कोड पे, उसको खोलते हैं हम और शुरू करते हैं अपना पहला प्रोग्राम लिखने को। हम अपने वी एस कोड में आ गए हैं। ठीक है, अब हम वी एस कोड में अपने एक नया फाइल जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक, हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, हेलो प्रोग्राम के नाम से जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसका डॉट पी वाई उसका एक्सटेंशन जो होगा, पाइथन जो फाइल्स होते हैं उनके एक्सटेंशन जो होते हैं वो डॉट पी वाई से होता है। ठीक है, तो हम हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई करके एक फाइल क्रिएट कर लिया।
जिसमें हम अपना जो पहला प्रोग्राम है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने को, और डायरेक्टली हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर हम हेलो और वर्ल्ड को प्रिंट करा लेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इस कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में अगर हम देखें तो एक रन कोड करके आ रहा होगा बटन, उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो कोड होता है वो रन हो जाता है, और आप देख सकते हैं कंसोल में कि हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होके आएगा है। इस तरीके से हम अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं, और आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें फंक्शंस के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है, उनका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, और नॉर्मल अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको लिखेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय, थैंक यू, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय।